खुदा की रूह यानी जीवात्मा सब में मौजूद। कोई शरीर बगैर रूह के रह ही नहीं सकता। जब जिस्म में रूह है, रूह खुदा की है, तो जिस्म खुदा का हुआ। तुम खुदा के बनाए रूह के लिए जो जिस्म खुदा ने बनाया, तुम उस जिस्म को काटते। जो खुदा ने बनाया है उसकी बनाई व्यवस्था को तुम काटते हो, मारते हो। तो ये बताओ खुदा तुमसे खुश होगा कि नाराज? इतनी छोटी बात ये नहीं समझ पाए, क्योंकि फकीरों के पैगाम कलाम इनकी समझ में नहीं आता। अब सब बेचारे अपने मुस्लिम हानि बहुत बताई। मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। ये सब समय गंदे खान पान के कारण ये आपस में ही कट पड़ जाएंगे। देखना गंदे खान पान का कितना बुरा असर प्रभाव पड़ता। यही तो आपको सोचना चाहिए। कह रहे कि है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। कैसा समझा रहे, लेकिन बात नहीं समझ किसी क्या है। जवान के स्वाद में इतना फंस गया कि सारे फकीरों के पैगाम कलाम भूल गए, सारे हिंदुओं के धर्म उपदेश ये सब भूल गए। इनकी समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें, क्या कहना समझा के। मतलब यानी ये कौम, ये मुसलमान कोई कौम नहीं है। मुसल्लम ईमान रहमान, जिसमें पक्का रहम ईमान वो है मुसलमान। रहम ईमान मुसलमान है, वो आती जाती कौम कौमियत नहीं है। लेकिन बात समझ में आ गई फकीरों की सबको। ये तो एक जाति फिरका बना लिया, एक मजहब बना लिया धर्म, और बशर्ते ये रहम ईमान है। और कुछ क्या कहा कि ये कौम को कैसे बनाया खुदा ने? रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। रहम और ईमान मिलकर ये मुसलमान जाति बनी। गैर रहम दिल से खो गया तू बन गया पीर। पीर माने दुख करने वाला, पीर पैगंबर औलिया ये सीख देने के लिए आए, और इन्होंने जीवों की पीर को नहीं दूर किया, पीर बढ़ा दी। जब किसी को काटोगे मारोगे तो पीर दर्द बढ़ेगा कि कम होगा? इन्होंने उसकी पीर बढ़ा दी। जो खुदा के बनाए जीव, जिनको खुदा ने बनाया अपनी रूह को बैठने के लिए, रहने के लिए, और ये बेपीर होकर यानी उसकी पीर को हरा नहीं बल्कि पीड़ा बढ़ा दी मार का। क्या अगर तुम्हारी उंगली काटी जाए कैसा लगेगा? और तुमने बकरे मुर्गे की गर्दन काट दी तो उसे तकलीफ नहीं होगी। तुमको उंगली कट जाए तो दर्द मानते हो, और बकरे का गर्दन और मुर्गे का गर्दन काट दी, क्या उसे दुख तकलीफ नहीं होगी? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया? कुछ अपने लिए तो सोचा, लेकिन जो रूह जीवात्मा तुम्हारे शरीर में, वही मुर्गे में, वही बकरे में, वही मछली में, दूसरी नहीं। वही खुदा की, दूसरी नहीं। आगे क्या करें? बिस्मिल्लाह रहमान के बुहरावता। क्या अल्लाह बता दे, हे रहमान मुझ पे रहम कर। खुदा ने अपना एक नाम रहमान भी रखा कि अगर तुम मेरी रूहों पर रहम करोगे तो मैं रहमान बनकर तुम्हारे पर रहम कर दूंगा। ये रहमान नाम खुदा ने अपना, और तुम्हारे में रहम ईमान सब खत्म
तो तुम रहमान को क्या पहचानोगे? कैसे पहचानोगे आप? जब रहम ईमान तुम्हारा सब खत्म हो गया, यानी मतलब तब तुम वो रहमान को पहचानोगे। क्या कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान के गुहरावता बन गया तू खुद वो कातिल समझे खुदा को दूर है। तो ये कत्ल करने गया कातिल बन गया, इनको काटना इनको मारना। अरे तुम्हारे निमित्त भोजन के लिए खुदा ने लाखों नियामतें बना के तैयार की। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये इंसानी खुराक तुम्हारे लिए बनाई। और तुमने इंसानी खुराक जब छोड़ दी तो इंसानियत तुम्हारे दिल से चली गई, हैवानियत आ गई। अब तुम मार काटता करने लगे। जरा सोचो विचारो, अभी तो आपको समझाया जा रहा, तो कुदरत तो माफ करेगी नहीं। कुदरत का समझाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अभी चेत जाओ। अच्छी बात, आगे क्या कर रहे, आगे समझा दे क्या क्या करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। देखो फकीर क्या इशारा कर रहे हैं, करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। दरबार हो गए जब खुदा के और तब तू क्या बतलाएगा। फकीर कह रहे एक दिन तुम्हारी रूह खुदा के दरबार में पेश कर दी जाए। फिर वो रहमान पूछेगा, खुदा फिर तुम्हारी रूह से पूछेगा कि मैंने तुम्हारे वास्ते पीर, पैगंबर, औलिया, मुर्शिद, काबिल, फकीर, साधु संत महात्माओं को भेजा। क्या तुमने उनके वचन नहीं सुने? क्या उनकी बातों को तुमने नहीं माना? उनके पहला पैगाम कलाम को तुमने अख्तियार नहीं किया? आप क्या, आपकी रूह क्या जवाब देगी? का उस समय मोहम्मद साहब भी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे और वो फरिश्ते उनको ले जाए। खुदा कहेगा फरिश्तों से ले जाओ, फला नर्क में इनको काटना, क्योंकि इन्होंने तमाम मेरे बनाए जिस्मों को काटा मारा। ले जाओ इनको सजा, मारने काटने की सजा। उधर बेचारी रूह तुम्हारी चिल्लाएगी, वहां कोई सुनने वाला नहीं बैठा, तुम्हारा कोई हिम्मती, तुम्हारा कोई हितैषी, तुम्हारा कोई संगाती बराती तो जा नहीं सकता। बेचारी रूह अकेले तड़प रही है, चिल्ला रही, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए कम से कम फकीरों के तय गुनाहों से तू तौबा कर ले और फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी तुम्हारे लिए एक वक्त, एक अवसर, मौका, चांस दिया जाए। क्या कह रहे हैं? करता गुनहगार बनकर अंत तो जख जाएगा। तो जग माने नर्क का, एक दिन तुझे नर्कों में जाना पड़ेगा। जो तूने हत्या और हिंसा, ये जो पाप किया है, इसके कारण तुझे नर्क में जाना पड़ेगा। क्योंकि कर्म कर्जा बिना चुकाए तो कोई बच ही नहीं सकता, वो तो आपको देना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं कि दरबार हो गए जब खुदा के, तब तुम क्या बचा? जिस्म जाएगा नहीं, तुझमें जिस्म के लिए, और जिस्म एक जवान लगी, उस जवान के स्वाद के लिए तुमने ये खुदा के बनाए। जब तक यानी कब्र में नहीं जाओगे, लाखों जीवों को मार के खा जाओगे। ये गुनाह और पाप, इसका भुगतान कौन करेगा? ये तुम्ही को करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया। शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसमें जिसने ये दिया। अब पाक लकी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। क्या फकीर
पीर पैगंबर औलिया जो तुम्हारे वास्ते आए वो क्या कह रहे, क्या नेक सलाह आपको दे, लेकिन तुम सुनते ही कहाँ हो। तुम अपनी मनमानी में तुम किसी की नहीं सुनते। तो कह रहे अरे शुक्र गुजार कर जो खुदा ने अपनी बार तुझे ये जिस्मानी मस्जिद दे दी। ये जिस्म सच्ची जिस्मानी मस्जिद यही है, इसी में खुदा की रूह बैठी। वो ईंट पत्थर वाले मंदिर मस्जिद में जीवात्मा रूह नहीं बैठी, इसमें है। ये सच्चा मंदिर और सच्ची मस्जिद है जिसमें खुदा की चेतन रूह बैठी, जिसके कारण तुम्हारा ये शरीर चलता फिरता उठता बैठता यानी काम करता खाता पीता नजर आ रहा, ये रूह के कारण। और तुमने खुदा की रूह की कोई कीमत नहीं, कोई मतलब नहीं समझा, और सब हिंसा हत्या में लगी। अरे कुर्बानी की परिभाषा पहले सीखो। ये कुर्बानी है, हिंसा हत्या कभी कुर्बानी होती। कुर्बान तो लोग स्वेच्छा से जो कुर्बान हो जाते, अपने आप को आत्म समर्पित कंप्लीट सरेंडर, इसको कुर्बानी कहते हैं। जो काम क्रोध लोग अहंकार की कुर्बानी करते, ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी की को कुर्बान करते, प्रेमियों ये सच्ची मनो इंसानों की कुर्बानी। लेकिन तुमने फकीरों के पैगाम कलाम नहीं सुने तो कितने भूल भरम में चले गए आप, कितने बड़े गुनाह और पाप में आप फंस गए कि इसका तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्या कह रहे कि शुक्र कर ले उस खुदा का और जिसने ये दिया, और पाक रखी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। सिजदा माने प्रणाम, सबने इसी जिस्म को, फकीरों को महात्माओं को सलाम और प्रणाम किया जाता। तुम्हें नहीं लोग कोई करता प्रणाम, तुम्हें नहीं कोई करता, क्योंकि उन्होंने इस जिस्म को पाक साफ रखा, एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र, इसलिए उनको लोग प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं। क्या कह रहे कि शुक्र कर रहे उस खुदा का और जिसने ये दिया, और पाक रखी इस जिस्म को सबने इसे सिजदा किया। स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है। क्या कह रहे हैं फकीर, क्या कह रहे हैं? स्वाद के फिरके में फंसकर क्यों बना मगरूर है खुदा खुद में खुदी और खुद खुदा से दूर है, और जिसमें जितने देखता सब में खुदा का नूर है। केवल एक जवान के स्वाद के लिए, और जवान भी साथ नहीं गई, वो भी यहीं पर जला दी गई, गड्ढा खोद के गाड़ दी गई। जिस जवान के स्वाद के लिए तुमने खुदा परमात्मा के बनाए लाखों जीवों को मार डाला, हिंसा हत्या करके उनके मुर्दा मांस को इस मनुष्य रूपी मंदिर जिस्मानी मस्जिद में, जिसमें परमात्मा की आत्मा और खुदा की रूह बैठी है, तुमने उस सच्ची मूर्ति के आगे ये गंदगी फैलाई, तो इल्जाम तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये बदला खाली नहीं, इसलिए महात्मा सब कुछ बताते, फकीरों ने सब कुछ तुम्हारे सामने खोल दिया। अरे संत को फकीर को एक ही बात, मुर्शिद को गुरु को एक ही बात, अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन बात समझ में आ जाए तुम्हारी तो किस तरह से समझाने का प्रयास किया। महात्माओं ने अपना सारा समय, फकीरों ने अपना सारा वक्त रूहों और जीवात्माओं के कल्याण के लिए खर्च किया, और जिस्म को पाक साफ रहने की शिक्षा और तालीम दी, लेकिन किसी ने इसको माना स्वीकार नहीं।
आज आप मुसीबत में पा भी क्या जो आगे मुसीबत आ तो बहुत जनसंख्या कम हो जाएगी, ये तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। जो आप आज एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने जा रही, तुम बची नहीं पाओगे तो रहोगे क्या। इसलिए एक मौका संत महात्मा फकीर आपको दे रहे हैं, अगर बचना चाहते हो, सर सलामत रहना चाहते हो तो अभी फकीरों के कदमों में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, अब भी तुम्हारा भला हो सकता। अगर अब की चूके फिर 84 जाओ, अगर अब की चूक गए तो 4 खान 84 जात जो नरकों की यानी मतलब योनियां बनाई गई उससे में आपको दाखिला दे दिया जाए, वो भोगने के लिए एक एक महापुरुषों ने किस तरह आगे और कुछ कह रहे फकीर महात्मा कि जब तलक तेरे मन में शराफत ना होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। जब तक तुम्हारे अंदर शराफत यानी नेक भली सच्चाई निर्मलता पवित्रता चरित्रता नहीं होगी तब तक तुम्हारी इबादत कबूल आपकी नहीं हो रही, क्योंकि जवान को आपने गंदा कर दिया। तमाम पशु पक्षियों का मुर्दा मांस गंदा मांस खा के और ये दारू और नशा पी के आपने जवान को गंदा कर दिया, लिहाजा गंदी जवान से कोई इबादत कोई प्रार्थना स्वीकार ही नहीं, ये आपके स्वीकार नहीं। फकीरों ने स्पष्ट कह दिया कि जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, जब तलक तेरे मन में शराफत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना रहमान का हुक्म है। जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, जब तलक नेक कर मोह की आदत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी, गुनाहों के दिल से इबादत न होगी। ये रात दिन गुनाह करते हैं और अल्लाह बचाता है, एक बार नहीं 5-5 बार अल्लाह, और खुदा एक बार भी नहीं सुनता। लेकिन इस पर गौर ख्याल नहीं करते कि 5-5 बार तुम नमाज अदा करते हो और खुदा एक बार भी नहीं बोलता। क्या कारण है? खुदा क्यों नाराज है? खुदा की नाराजगी का कारण किसी पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीर से पूछा आपने? कुछ नहीं, सब मनमानी तरीके, सब मनमानी तरीके। अरे आपको अगर किसी आदमी को बुलाओ 2-3 बार न बोले तो आपको चिंता हो जाती कि हमसे नाराज क्यों हो गया, फिर उसकी नाराजगी का कारण ढूंढते हो। लेकिन 5-5 बार नमाज अदा करते हो, खुदा एक बार भी नहीं बोलता। कभी आपने नाराजगी का पता लगाया कि खुदा हमसे क्यों नाराज, हमारी इबादत क्यों नहीं कबूल कर रहा? कुछ नहीं, बस अल्लाह बनाए की आदत बनाई। अरे अल्लाह में अल्लाह मिला,
ये आदत बनाई आपने, इबादत नहीं है हल्ला मचाने की आदत, इबादत रूह से। जिस्म की इबादत कबूल नहीं, रूह की इबादत कबूल होगी जब रूह से खुदा को बुलाओगे, क्योंकि रूह खुदा का कतरा, खुदा का जर्रा है, तब खुदा बोलेगी। ऐसे तुम्हारे चिल्लाने से नहीं बोलेगी, और ना कभी मिलेगा ना कभी आएगा। ये सब जानकारी आपको फकीरों के जरिए मिलती रही और मिलेगी। जब संत महात्मा फकीरों के करीब आओगे और उनके कदमों में सीधा प्रणाम करोगे और गुनाहों की माफी मांगोगे, तब वो तुम्हारे पर मेहर करेंगे। मेहर की नजर, आलूद की नजर तुम्हारी पर डालेगी, तब तुम्हारे गुनाह माफ। ऐसे नहीं तो दिन रात गुनाहों का ढेर लगा दिया, तुमको गिनती भी नहीं मालूम कि तुमने अपने जीवन में कितने जीवों को मारा, काटा, सताया, पाना। जब तुम एक जीव बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का, काटने का अधिकार किसने दिया आपको? ये भी तो सोचना चाहिए तो कि इससे बड़ा और कोई गुनाह है कि जिस चीज को आप बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? इतना आपको सोचना। इसलिए फकीरों को कोई पहचान ही नहीं। वो बेचारे आए तुम्हारी रूह जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए, तुम्हें दोजख नरकों से बचाने के लिए आए, तुम्हारी रूह को खुदा का दीदार कराने, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आए। लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते, उनके वचनों को सुनते ही मानते नहीं, तो फिर ये काम कैसे? इसलिए फकीरों ने क्या कहा? आए हैं लेके पैगाम कि खुदा का ये, उन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत हकीकत की वो, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। आप किसलिए आए हैं? खुदा का पैगाम लेके, खुदा के हुक्मनामा को लेकर के आए, जीवों को सुनाने के, चिताने जगाने के लिए, होश में खड़ा करने के लिए। और उनके जवान मुबारक जब बच्चों को सुनता ही नहीं है तो ये करेगा क्या? जब सुनोगे तभी तो मानने की तुम्हारे अंदर लोग पैदा हो। देखिए क्या कह रहे हैं? आए हैं लेके पैगाम ये खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत ये हकीकत की है, और जिसको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। मुर्शिद माने गुरु, हिंदी में गुरु, उर्दू में मुर्शिद का। बिना गुरु के ये जानकारी किसी को ही नहीं सकती। जब तक गुरु के पास जाओगे, उनके वचनों को सुनोगे, तब आपके अंदर पैदा हो कि आपको इसकी मान्यता करने की नहीं करनी। क्या कहते कि जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। कितनी बड़ी बात कही है कि जिसमें जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये, रूह से कर इबादत सुबह शाम तू। रहम करना रहमान का हुक्म है, रहम करना ये रहमान का हुक्म है, अब बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। का बिना रहम के खुदा का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। रहम ईमान ही रहमान से मिलाएगा। रहम ईमान अगर है तो आप रहमान से मिल सकते। अगर रहम ईमान से खाली है
तो रहमान खुद कभी नहीं, कभी खुदा का दीदार नहीं करता। इतनी बड़ी बात देखी, रूह से कर इबादत में शांत, तू रूह से खुदा की इबादत कर, ये जबान से चिल्लाना बंद कर। ये हल्ला में अल्लाह नहीं मिलेगा। और कितने दिन हो गए अल्लाह मचाते, अल्लाह मिला। और एक नहीं, सब मंदिर में पंडा पुजारी लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचाता, मस्जिद में मुल्ला मौलवी लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचाता, गुरुद्वारे में ग्रंथी लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचा रहा, और गिरजा घर में पादरी लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचा। लेकिन मैंने कहा भाई तुम चारों लोग ये बताओ, तुमको किसी को अल्लाह मचाने से अल्लाह खुदा परमात्मा गाड को मिला? कहते नहीं मिला। अरे हल्ला में अल्लाह नहीं है, वो तो करनी में, जब पाक साफ करनी करोगे तब, गंदी करनी से भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी करनी भी गंदी, तो तुम्हारी बकनी और कथनी इससे आप स्वीकार नहीं हो। तुम लाख अल्लाह चिल्ला दो, कितने लोग चले गए अल्लाह मचा के, और कितने तुम चले जाओगे और आगे नहीं समझोगे, तुम चलते ही जाओ। लेकिन ये रात जो फकीरों का, वो आपकी समझ में इतना आसान नहीं जाता। उसके समझने के लिए आपको समय चाहिए। उसको समझने के लिए क्या करना, क्या कह रहे हैं कि जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, जाके मुर्शिद के कदमों में सिजदा करो, वक्त सारा बहम में निकल जाएगा। अपनी रूह तवज्जो जगा ना सके, बेस ये कीमती सब बिसर जाएगा। कितनी बड़ी बात फकीरों ने की कि अगर गुनाहों की माफी मांगनी है तो ईंट पत्थर के मकानों में नहीं मिलेगी। वो फकीरों की कदम पोसी करो, उनके कदमों में जाओ और सिजदा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। वो फकीर तुम्हारे गुनाहों की माफी देने के लिए आए। मोहम्मद साहब ने स्पष्ट कहा है, 14वीं हिजरी में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाफ यानी पोशाक सफेद होगी। ये श्वेत वस्त्रधारी ये फकीर खुदा का पैगाम लेके आएगा। और जब ये कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ निकलेगा और एक हजूम काफिला लेकर आएगा, तो इंसानों में भारी परिवर्तन, उनके काफिला के द्वारा भारी परिवर्तन इंसानों को। ये मोहम्मद साहब ने सब लिख के बताया। उन्होंने कहा 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पे उतरेगा जिसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद वस्त्रधारी खुदा का पैगाम लेके आएगा। अब जो भी फकीर के कदमों में अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों से खुदा का दीदार पाएंगे। अगर फकीर के वचनों को न माना, विश्वास न किया, तो है मुसलमानों तुम्हारी कयामत हो जाएगी। उन्होंने कयामत का भी निर्देश दिया। ऐसे नहीं गए सब आपको बता के इशारा करके। इतनी बड़ी बात लिखी, लेकिन आपने कभी पढ़ा उनके इन बच्चों को? उन्होंने साफ शब्द लिखे, आप समझ लीजिए। इसलिए कह रहे अभी वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। देखो कितनी बड़ी बात। वक्त से जाग कर वक्त को जान लो, वक्त से वक्त को अपने पहचान लो। ये गया वक्त
फिर हाथ ही आएगा नहीं। गुरु ने सब कुछ इशारे में बतला दिया। आए हैं लेके पैगाम खुदा का ये, इन फकीरों को कोई पहचाना नहीं। दे रहे हैं नसीहत की हकीकत किए, और जिनको मुर्शिद बिना कोई माना नहीं। इतनी बड़ी बातें किया। अगर इन बच्चों को आप समझ लेते तो आज ये दुख की मुसीबत की आपत्ति की घड़ी आपके सामने नहीं आई। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट लिखा है, कलयुग के जीवों, अगर समय के सदगुरु की बात न मानी तो परिणाम क्या होगा कि साधु अवज्ञा इका फल ऐसा, और जरे नगरी ये अनाथ कर जैसा। अगर साधु संत महात्मा फकीरों की बात न मानी तो वो समाज, वो परिवार, वो देश, वो मुल्क, वो जातियां जल के राख हो जाएगा। ये परिणाम रामचरितमानस। अरे ये सब तुम्हारे हित की बात, तुम्हें बचने बचाने के लिए महात्मा संतों ने पहले ये सब लिख के रख दिया कि किसी तरह से ये मतलब हो, ये मानव जाति का सुधार हो, मानव जाति का उद्धार हो जाए, ये मानव जाति बच जाए मुसीबत आपत्तियों से, दैवी प्रकोपों से। लेकिन ये सुनने वाली नहीं, ये मानव सुनने वाला, ये मानव मानने वाला ही नहीं। तभी तो मानव मानता नहीं, मान लेता काम। अब महात्माओं को फिक्र क्यों है फकीरों को? वो तुम्हारे से नहीं, तुम्हारी रूह जो जिस्म में बैठी है और ये शरीर में आत्मा बैठी, उनका संबंध अपनी रूह और आत्मा से। अपनी रूह आत्मा को तो जब नरकों में न जाने पावे, इसलिए वो ये मेहनत, ये तालीम और शिक्षा जो तुम्हें दे रहे हैं अपनी रूह जीवात्मा के बचाने की। जब जिस्म बच जाएगा, जिस्म सलामत रह जाएगा, इसी जिस्म में रहने वाली रूह और जीवात्मा बेचारी सुरक्षित है। इसलिए शाकाहारी बनने की सबसे प्रार्थना सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप अगर अपने जिस्म को और जिस्म में रहने वाली खुदा की रूह को, परमात्मा की आत्मा को अगर बचाना चाहते हो तो आप शाकाहारी हो जाओ। आप शाकाहारी हो जाओ तो आपका सुधार हो जाए, आपका बचाव। नहीं तुम जानो तुम्हारा काम क्या, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मनाने नहीं आए, हम तो याद कराने, याद कराने आए आपको। संत महात्मा पीर पैगंबर औलिया मुर्शिद कामिल फकीरों के वचनों जो जवान मुबारक उन्होंने फरमाए, मेरे बात सामने नहीं किया। इसीलिए फकीर बेचारे रो रहे, संत महात्मा रोते हैं, तुम हंसते हो। तुम्हें होश ही नहीं है कि वो किसके लिए रो रहे, उनका मतलब रोने का क्या है। वो अपनी रूह जीवात्मा के लिए रो रहे कि अगर ये जिस्म शरीर का सुधार ना हुआ, ये खान पान ठीक ना हुआ, तो ये जिस्म भी जला के राख कर दिया जाएगा और ये रूह भी दो नरकों में चली जाएगी। बहुत बेचारी रोएगी, चिल्लाएगी, वहां कोई सुनने वाला है नहीं। इसलिए उस दोजक नरकों से रूह बच जाए, जीवात्मा बच जाए, इसलिए पहले से किस तरीके से उनका रोना। क्या कहने कि खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा, जो रहम से है खारी
इन गुनहगारों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, जो शाम को न करते न सुबह करते इबादत, इन शैतानों का क्या होगा, खुदा तेरे बंदों का क्या होगा। प्रेमियों, ये दर्द केवल फकीरों संतों, महात्माओं किसी को दर्द नहीं है। तुम्हारा जिस्म क्या होगा, जिसमें रहने वाली रूह जीवात्मा का क्या होगा, ये दर्द किसी को नहीं है। ये फकीर महात्माओं को मालूम है, इसलिए वो अपनी रूह जीवात्मा को दोजख नरकों में न जाए उसको मनाने के लिए आए, और रात दिन उसी को मना रहे, उसी को प्रणाम कर रहे, उसी को सलाम कर रहे। लेकिन ये बात समझ में आ जाती, इसलिए उन्होंने इसको स्वर में कहा। लेकिन लोग बेचारे समझ कहाँ पाते, बस जितनी देर सुनते हैं उतनी देर रहता, इसके बाद उठे यही सब झाड़ दिए चले गए, खाली खाली आए थे खाली लौट गए, सब यही झाड़ के चले जाते वहां। क्योंकि आप कोई चीज मन से पकड़ते नहीं हो। ये मन के लिए सत्संग हो रहा है, मन को चिताने जगाने के लिए, मन को होश में लाने के लिए ये संदेश हो रहा है। ये कानों के लिए नहीं हो रहा। अगर कानों का विषय बना के रखोगे तो फिर भूल चूक में रह जाओगे, फिर आप निकल नहीं पाओगे। इसलिए कहा कि भाई नहीं नहीं, कुछ लेके कुछ पकड़ के ले जाओ। जब बच्चों को पकड़े रहोगे तो आपत्ति, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, कभी को दुर्घटना, काम को, ये आपके पास आने नहीं पाए। ये बच्चों की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन जब जानो समझोगे तब आप। इसलिए फकीरों ने क्या कहा कि मेरे रोने पे हंसने वालों, मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तौबा की तड़फा रही है, कोई तौबा की तड़फा रही है। आदमी खुद तड़पता नहीं है। मेरे रोने पे हंसने वालों, तुमने ये राज समझा नहीं है। कोई तौबा की तड़पा रही है, आदमी खुद तड़पता नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?